जय जगन्नाथ प्यारे एस्पिरेंट्स, आप सबको हमारे चैनल पे स्वागत है। जिस बच्चे का रेलवे एग्जाम अभी है, स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए। मैं आपके लिए मोस्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चंस डिस्काउंट का लिया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये जो सवाल हम आज कराएंगे ये बहुत कैलकुलेटिव सवाल है, पहले बोल दे रहा हूँ। बहुत सारा बच्चे उसको 80-90% स्किप कर देते हैं देख के। स्टूडेंट्स ग्रुप डी के लिए आज डिस्काउंट क्वेश्चन होगा, तो पहले समझिए कॉन्सेप्ट और डिस्काउंट। आज ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका सवाल के ऊपर यूज होने वाला है। तो पहले पढ़िए। अच्छा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल सेलिंग प्राइस। यदि मार्क प्राइस को थोड़ा सा घटा के यदि आप बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा एमपी माइनस टी इक्वल सेलिंग प्राइस। अच्छा, कॉस्ट प्राइस को आप बढ़ा के बेचेंगे तो प्रॉफिट करके बेचेंगे, तो वो भी सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस को घटा के बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा, तो सीपी माइनस एल लॉस है, तो वो भी सेलिंग प्राइस है। अच्छा, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? तो डिस्काउंट भाई मार्क प्राइस के ऊपर ही तो काउंट होगा ना, तो डी बाई एम पी इंटू 100%। इधर पढ़िए, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डी परसेंट। मतलब डिस्काउंट देने के बाद जितना परसेंट बचा, मान लीजिए कि 25% डिस्काउंट है, 25% डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? तो मार्क प्राइस के ऊपर 75% सेलिंग होना चाहिए, तो 100 माइनस 25, यही तो है ना। अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई भी चीज़ आप खरीदे हैं, उसको थोड़ा सा रेट बढ़ा के बेच रहे हैं। कि सपोज आप 100 रुपया में खरीदे तो 20% बढ़ा के बेचेंगे, तो प्रॉफिट करके बेचेंगे, तो वही भी तो सेलिंग प्राइस होगा। यहाँ पर क्या लिखा है? सीपी इंटू 100 प्लस पी परसेंट। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, यही भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। अच्छा, सीपी इंटू 100 माइनस एल परसेंट, मतलब कॉस्ट प्राइस को आप घटा के बेचेंगे तो भी सेलिंग प्राइस आएगा। मतलब ये तीन ठो फॉर्मूला बनता है सेलिंग प्राइस का: एमपी इंटू 100 माइनस टी परसेंट, सीपी इंटू 100 प्लस पी परसेंट, और सीपी इंटू 100 माइनस एल परसेंट। जिस जगह पर जो यूज होगा, ये फार्मूला को आप अच्छे से नोट कर दीजिए। आगे चलिए पढ़िए। डीलर बाइज टू आर्टिकल्स एक्स एंड वाई फॉर ₹600 ईच। मतलब एक डीलर है, वो बेच रहा है एक आर्टिकल, दो आर्टिकल को बेच रहा है, एक एक्स और एक वाई। ठीक है। आ, तो सीपी दोनों का सेम है, 600 रुपया 600 रुपया, ये लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद लिखा है मार्क्स ईच ऑफ देम, दोनों को मार्क करता है एट द सेम प्राइस। मतलब दोनों का मार्क प्राइस सेम है, तो मार्क प्राइस भी दोनों का सेम है। सही है। और क्या लिखा है? ही सेल्स एक्स, मतलब जो पहला आर्टिकल है उसको बेच रहा है। कैसे बेच रहा है? गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25% एंड 15%। मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट पर दे रहा है 25% और 15%। अच्छा ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, सक्सेसिव डिस्काउंट किसके ऊपर लगेगा? मार्क प्राइस के ऊपर। ये एक्स का हम लिख रहे हैं, तो पहला डिस्काउंट है 25%। 25% मतलब क्या है? 1/4 है, 1/4। तो डिस्काउंट 4 से एक डिस्काउंट, मतलब ये 3/4 हो जाएगा कि नहीं बोलिए। फिर 15% डिस्काउंट, 15% मतलब क्या है? 3/20 है, 3/20। तो 20 के ऊपर 3 डिस्काउंट, मतलब 17/20 हो जाएगा। यहाँ तक तो सब समझ में आ गया ना। तो इसको मिटाते हैं, अभी चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा है स्टिल अर्न्स, फिर भी वो अर्न कर रहा है 216 एज प्रॉफिट। अच्छा, उसका प्रॉफिट 216 है। तो स्टूडेंट्स ये कॉस्ट प्राइस 600 है और उसका प्रॉफिट है 216। इसका मतलब वो सेलिंग कितना में करेगा? सेलिंग 600 प्लस 216 तो 816, 816। मतलब मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट होने के बाद उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है। और कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट मिलाएंगे तो वो भी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ तक तो सब समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स? अब ध्यान से समझिए क्या बोलना चाहता हूँ भाई। इसको काटिए, 17 चौक 68 और 13 136, 17 8 तो 316। अब आएगा मार्क प्राइस कितना आने वाला है स्टूडेंट्स? 4 × 20 80 × 16 1280। दोनों का मार्क प्राइस है 1280, सेम है ना। यहाँ पर लिख दीजिए 1280।
1280 ये रुपी है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये इधर लिखा है सेल्स वाई एट सिंगल डिस्काउंट ऑफ 46%। अच्छा, वाई को जो है ना, वाई का मार्क प्राइस कितना है 1280, तो डिस्काउंट 46%, तो स्टूडेंट्स ये इसको सेलिंग करेगा 54% को, 54% में सेलिंग करेगा, तो 1280 का 54% निकालिए आप। अच्छा, ये इसको मल्टीप्लाई करने से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सबको, हो रहा है कि नहीं हो रहा है बोलिए। तो स्टूडेंट्स अब क्या करना है ध्यान से समझिए। आप पहले 54% जो लिखा है ना इसको तोड़िए, पहले 50% निकालिए, इधर कर देते हैं कैलकुलेशन, 640 और 4% निकालिए, 4% निकाल सकते हैं ना, ये 4 मल्टीप्लाई करिए, मतलब 1280 का 4% आप कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स। 4 मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 8 32, 4 इंटू 12 48, 351, मतलब 512 2200, मतलब 51.2। यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स ये आपको बताने के लिए मैं लिखा हूँ, कोई जरूर नहीं इतना लिखना। तो 54% कितना हुआ 640 प्लस 51, मतलब आपका हो गया 691.20। तो इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, वो पूछा है देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन वाई, वाई के ऊपर कितना प्रॉफिट परसेंट होगा। अरे स्टूडेंट्स यही है सेलिंग प्राइस, आप समझे बात को, ये सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट कितना होगा बताइए तो, 600 में खरीदा और 691.20 में बेचा, तो प्रॉफिट है 91.2, 600 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना होगा, बात समझ रहे हैं ना। अब इसको काटिए, ये 15 में जाएगा, 15 बार में 15, ये 90 हो गया, और 12, 6 दूनी 12, 15.2% यही आंसर होगा। कैसा लगा सवाल, बढ़िया है कि नहीं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेडर गेन्स 25% बाय सेलिंग an article after two successive discounts और 25% एंड 10%। मतलब समझिए ट्रेडर जो है ना गेन कर रहा है 25%, कैसे गेन कर रहा है, आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट और 25% 10% ऑन इट्स मार्क प्राइस, मार्क प्राइस के ऊपर। स्टूडेंट समझे बात को, मार्क प्राइस के ऊपर वो 2 डिस्काउंट दे रहा है सक्सेसिव, एक 25% और एक 10%। तो स्टूडेंट 25% का मतलब 1/4, तो 4 के ऊपर एक डिस्काउंट हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा सेलिंग, और 10% मतलब 1/10, 1/10, तो 10 के ऊपर एक डिस्काउंट होगा तो 9/10 में सेलिंग होगा। तो ये है सेलिंग प्राइस, ठीक है। लेकिन वो लिखा है ट्रेडर गेन कर रहा है 25%। अच्छा, गेन जो है ना कॉस्ट प्राइस के लिंकिंग में आएगा, तो स्टूडेंट्स सीपी के ऊपर 25% गेन करेगा, तो 25% का वैल्यू क्या है 1/4, तो हम लिखे और बार बार नहीं लिखेंगे, चलिए इसको मिटाते हैं। तो सीपी को 125% में बढ़ा के बेचेगा, सॉरी 25% बढ़ा के बेचेगा, तो ये कितना होगा 25% 1/4, ये हो जाएगा 5/4, हो गया। अब क्या करना है, कहीं कट रहा है तो काटिए। तो स्टूडेंट्स ये भी सेलिंग प्राइस है, एमपी बाई सीपी, इसका रेशियो निकालिए। तो 10 इंटू 5 50, 9 इंटू 3 27, नीचे लाइए, इधर रेशियो हो गया एमपी बाई सीपी 50/27 है। ये जो लाइन लिखा है पढ़िए, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 30%, कॉस्ट प्राइस 30% बढ़ रहा है, तो ठीक है कॉस्ट प्राइस को 30% बढ़ा देते हैं। कॉस्ट प्राइस इधर 27 है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस को 30% बढ़ा दिया, 130% हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, देन व्हाट सिंगल डिस्काउंट शुड ही नाउ गिव ऑन द मार्क प्राइस टू गेट द सेम प्रॉफिट परसेंट। मतलब पहले प्रॉफिट परसेंट हो रहा था 25%, बोल रहा है कि मार्क प्राइस, सेम मार्क प्राइस के ऊपर कितना डिस्काउंट दिया जाए अभी भी 25% प्रॉफिट हो। इधर लिखा है देन व्हाट सिंगल डिस्काउंट शुड ही नाउ गिव ऑन द सेम मार्क प्राइस, पढ़ लिया ना,
टू गेट द सेम प्रॉफिट परसेंट आज अर्लियर, मतलब पहले जितना प्रॉफिट हो रहा था अभी उतना होगा। पहले कितना 25% हो रहा था, अभी कितना प्रॉफिट होगा स्टूडेंट्स? अभी प्रॉफिट होगा, पहले कॉस्ट प्राइस को 30% बढ़ाया, फिर प्रॉफिट करेगा 25%, मतलब 125% में सेलिंग करेगा। तो यही सेलिंग प्राइस है स्टूडेंट्स, यही सेलिंग प्राइस है। अच्छा, इसको क्या करेंगे, मार्क प्राइस के साथ लिंक करते हैं, इसको रेशियो कर देते हैं मार्क प्राइस के साथ। चाहे तो इसको नीचे रखिए मार्क प्राइस को। एक काम करते हैं, मार्क प्राइस को नीचे रखते हैं, फिर डिवाइड करते हैं एसपी बाई सीपी, एसपी बाई एमपी, एसपी बाई एमपी। तो मार्क प्राइस का 50 लिखिए ना स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, इसको कट करिए, 25 5 25 100, 0 0 कट गया, और ये 5 ये 10। अच्छा, नीचे क्या क्या है, 10 4 40 इंटू 10 400, ऊपर 27 इंटू 13 27 इंटू 13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 351। आप करिए, आएगा कंफर्म आएगा। तो अभी एसपी और एमपी का जो रेशियो आ गया तो 351/400। तो स्टूडेंट्स ये सबको समझ में आ गया ना? अब देखिए लिंक ये हो रहा है कि ये 400 है मार्क प्राइस और बेच रहा है 351 में, तो डिस्काउंट कितना हुआ, तो 49। ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट, ठीक है, 49D लिख दिया डिस्काउंट। कितने के ऊपर, 400 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना डिस्काउंट होगा, 100 के ऊपर कितना डिस्काउंट होगा देखिए, इंटू 100 तक तो लिख दिए, कट करिए, 0 0 काट दिया ना, तो 49/4। तो 49/4 का मतलब क्या है, 12 सही 1/4, मतलब 12.25% डिस्काउंट होगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। स्टूडेंट्स ये वाला सवाल को पढ़िए, अन आर्टिकल हुज मार्क प्राइस इज 800 रुपये, आर्टिकल का मार्क प्राइस है 800 रुपया, तो 800 रुपया मार्क प्राइस है। आई सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%। ये जो आर्टिकल को मतलब 50% प्रॉफिट में बेचा जाता है, तो 50% प्रॉफिट सीपी के ऊपर, तो कितना सेलिंग होगा, तो 150% में, तो ये एसपी हो गया ना, तो ठीक है। व्हेन देयर आर सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20%, 10% एंड 5%, तो सक्सेसिव डिस्काउंट किसके ऊपर दिए जाते हैं, मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस 800 रुपया है, 800 रुपया, तो 800 रुपये के ऊपर एक 20% डिस्काउंट, 20% मतलब क्या है, 1/5, तो 5 से काटो, 4/5, 10% मतलब क्या है, 1/10, तो 10 के ऊपर एक माइनस करो, 9/10, फिर 5% मतलब क्या है, ये 5% मतलब 1/20, 20 के ऊपर एक माइनस, तो 19/20 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यही तो है सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, वो भी सेलिंग प्राइस है, दोनों को इक्वल करते हैं। तो थोड़ा सा रुकिए, मैं इक्वल करता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ स्टूडेंट्स, वेट, आ जाओ बेटा, आ गया ना? अब इक्वल करते हैं, सही है। ये क्या है, ये दोनों सेलिंग प्राइस है, आपको समझ में आ गया? जो कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था वो इधर ये यूज हो रहा है ना। तो देखिए, काटिए, क्या क्या कट रहा है, काटिए, ये 2, ये 10, फिर ये 3, ये 9, फिर कुछ कट रहा है, ये 0 0 डबल 0 काट दिया, और कुछ कट रहा है, देखिए स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं कट रहा है। 8 इंटू 4 32 इंटू 3 96, 96 इंटू 19/5, क्या आएगा, सीपी आएगा, सीपी ना, कॉस्ट प्राइस है इतना, कॉस्ट प्राइस आपका इतना, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो 19 लिखा है ना, आप क्या करेंगे, 19 को आप ऐसे तोड़िए, 20 - 1 करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। 96 इंटू 20, पहले इसके साथ ये मल्टीप्लाई, तो 1920, फिर 96 - 1 कितना होगा, इतना ना,
माइनस करिए। 1824 आ रहा है, 1824/5 ये सीपी है आपका। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको आप डबल करिए, डबल ऊपर नीचे डबल कर दीजिए, आपका आसान हो जाएगा डेसिमल नंबर। मतलब 3, 6, 4, 8 बाई 10 मतलब 364 रुपये 80 पैसा ये आएगा। ये आपका सीपीए कॉस्ट प्राइस। इसको हम अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 365 रुपये। समझ में आ रहा है ना आप कैलकुलेशन इजी कैसे करते हैं। इतना तक हो गया। क्या लिखा है फिर पढ़िए। द सेलिंग प्राइस, द सेलिंग प्राइस राउंडेड टू द नियरेस्ट रुपी, मतलब सेलिंग प्राइस राउंडेड टू नियरेस्ट रुपी, मतलब ये सारे ऑप्शन अप्रोक्सीमेशन में है। व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 60%, अच्छा आर्टिकल 60% प्रॉफिट में बेचा जाएगा। तो स्टूडेंट्स आर्टिकल 60% प्रॉफिट मतलब 3/5 मतलब 8/5 में बेचा जाएगा। तो आप चाहे तो 160% में लिख सकते हैं। ठीक है, 20 में काटा। ये सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस कितना आएगा 584, मल्टीप्लाई करें आएगा, कन्फर्म है। समझ में आया था, कितना बढ़िया क्वेश्चन है।